नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। आइए बात करते हैं विराट कोहली की जबरदस्त वाली एपिक मास्टर क्लास इनिंग की, जो कि हमने कल देखी रांची के क्रिकेट ग्राउंड में, जहां पर कि विराट कोहली ने मारे हैं 135 रन, यानी कि अपनी 52nd सेंचुरी, जिसमें थे 7 जबरदस्त वाले छक्के और 11 चौके। और ये जो इनिंग खेली है विराट कोहली ने, ये कोई सामान्य सी इनिंग नहीं थी। ये एक्चुअली में एक बहुत बड़ा वाला स्टेटमेंट था, या फिर ये कहें एक बहुत बड़ा वाला जवाब था गौतम गंभीर और अजीत आगरकर को, जो कि एक्चुअली में कमर कस के विराट कोहली और रोहित शर्मा का करियर खत्म करने पर उतारू हो चुके हैं। उन दोनों ही जोकरों को जबरदस्त तरीके से जवाब दिया है विराट कोहली ने, और वो भी अपने बल्ले से। भाई साहब 135 रन मारे हैं। हालांकि विराट के साथ साथ यहाँ पर रोहित शर्मा, उसने भी 50 मारी है। और गजब वाला कनेक्शन देखिए मित्रों, कि विराट कोहली और रोहित शर्मा, जिन्होंने पिछला जो मैच खेला था वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था, वहां पर रोहित शर्मा ने 120 रन मारे थे, आई थिंक 121 नॉट आउट गया था। और वहां पर विराट कोहली जो है वो 100 नहीं मार पाता, 74 नॉट आउट गया था। यहां पर देखें तो विराट कोहली ने सेंचुरी मारी है, और रोहित शर्मा जो कि काफी बढ़िया रिदम में, काफी बढ़िया मोमेंटम में खेल रहा था, अच्छी हिटिंग कर रहा था, सेंचुरी डिजर्व करता था। लेकिन नहीं भाई साहब, शायद किस्मत को कल रोहित शर्मा की सेंचुरी मंजूर नहीं थी, तभी तो इतनी बढ़िया इनिंग खेलकर वो 57 पर एलबीडब्ल्यू आउट हो जाता है। बाद में केएल राहुल आता है, 60 मारता है, जड्डू भी 32 मारता है। लेकिन जिस अंदाज में विराट कोहली अकेला खेल रहा था भाई साहब, सेंचुरी मारने के बाद जो उसने मतलब अपना गियर बदला है, ताबड़तोड़ कंबल कुटाई कर रहा था। मुझे लग रहा था कि आज तो विराट कोहली की डबल सेंचुरी होकर ही रहेगी। इनफैक्ट विराट के पास काफी अच्छा मौका भी था। जब विराट कोहली आउट हुआ ना, तब भी 7 ओवर बाकी थे, और इन बचे हुए 7 ओवरों में से अगर 3-4 ओवर विराट कोहली अकेला खेल जाता तो क्या पता उसकी डबल सेंचुरी हो सकती थी, और क्या पता हमारी टीम का स्कोर जो है वो 410 या फिर 415 के आसपास पहुंच सकता था। लेकिन नहीं भाई साहब, शायद किस्मत जो है वो नहीं चाहती थी कि विराट कोहली जो है वो डबल सेंचुरी मार पाए और हमारी टीम इंडिया 400 रन बना पाए। तभी तो हमारी टीम इंडिया, जो कि ताबड़तोड़ शुरुआत के बावजूद 350 के अंदर ही निबट जाती है। और देखा जाए ना तो 350 का स्कोर, वो भी साउथ अफ्रीका के सामने, भाई साहब एक्चुअली में बहुत बड़ा स्कोर बन जाता है, क्योंकि दुनिया जानती है कि साउथ अफ्रीका की टीम फर्स्ट इनिंग में बहुत अच्छा खेलती है, लेकिन सेकंड इनिंग में ये लोग भर भर के सिर्फ चोकिंग ही करते हैं। और आपने देख भी लिया, जब साउथ अफ्रीका की टीम चेजिंग की शुरुआत करती है तो 3 विकेट तुरंत फुरत में गिर जाते हैं। एडम मार्करम बिल्कुल नहीं दिखा पाया पराक्रम। इधर एडन मार्करम जो है वो आउट होने के बाद ड्रेसिंग रूम में जाकर के अपने पैड वगैरह बदल पाए। उसके पहले तो क्विंटन डी कॉक और वो रिकल्टन दोनों विकेट में आ धमकते हैं, लेकिन बाद में डेविड ब्रेविस ने, वो ब्रेस्की ने, और वो कौन है, कॉर्बिन बॉश और ये मार्को येंसन, ये जो 3-4 प्लेयर्स हैं, इन्होंने एक्चुअली में तगड़ी फाइट दी है। और एक सेकंड के लिए तो भाई साहब हम सबका कलेजा फट के हाथ में आ चुका था। जिस तरह से मार्को येंसन और कॉर्बिन बॉश जो है वो कंबल कुटाई कर रहे थे, हमें लग रहा था कि भाई साहब अब तो मैच गया गया गया। लेकिन कुलदीप यादव की फिरकी में ये चोकर्स ऐसे फंसे कि भाई साहब हाथ को आया मुंह न लगाया वाला सीन रिपीट हो गया। कुलदीप का भर भर के साथ दिया है गौतम गंभीर का लाडला, यानी कि हर्षित राणा। भाई साहब 3 विकेट ले गया वो। अर्शदीप जो है वो 2 विकेट लेके चला गया। मैच बहुत ही जबरदस्त हुआ है, और इस मैच में 4 चांद लगा दिए हैं विराट कोहली की सेंचुरी ने। और सेंचुरी मारने के बाद जिस तरह से वो हर्षा भोगले के साथ बाद में बात करता है, तो वहां पर सिर्फ बातचीत नहीं हो रही थी, वहां पर तगड़े स्टेटमेंट भी थे कि भैया मैं पूरी तैयारी के साथ आता हूं। ऐसा भी नहीं कि मैं 95% तैयारी के साथ आता हूं, मैं पूरी 120% तैयारी के साथ आता हूं। अब हो सकता है कि बहुत सारे लोग यहां पर विराट कोहली की इस बात को एक सामान्य बातचीत का हिस्सा माने, जबकि ये सामान्य बातचीत बिल्कुल नहीं थी। ये एक सीधा सीधा स्टेटमेंट था चीफ सेलेक्टर अजीत आगरकर की तरफ। क्योंकि अगर आपको याद हो ना, तो कुछ टाइम पहले इसने, अजीत आगरकर ने बड़े बड़े स्टेटमेंट दिए थे कि विराट और रोहित ने भी कमिटमेंट नहीं दिया है, वो पूरी तरह से फिट हैं, तैयार हैं या नहीं है। इस तरह की कुछ फालतू पंती करी थी इसने, अजीत आगरकर ने। और उसी बात का कल जवाब दिया है विराट कोहली ने, पहले बल्ले से और फिर बाद में शब्दों से, जहां पर कि विराट ने कहा कि मैं भाई साहब 120% तैयारी के साथ आता हूं। मतलब सलमान खान के अंदाज में कहे ना, तो एक बार जो कमिटमेंट मैंने कर लिया, उसके बाद तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, मैं पूरी जी जान झोंक देता हूं अगर मैंने किसी सीरीज में खेलने का कमिटमेंट कर लिया है तो। और कितना आश्चर्य की बात है कि ये टीम जो कि साउथ अफ्रीका से टेस्ट सीरीज 2-0 से हार के आई है, वही टीम कल जो है वो दमदार तरीके से पलटवार करती है। सिर्फ 2 नए लोग जुड़े हैं इस टीम में, बाकी तो पूरी टीम वही की वही है। यहाँ पर विराट और रोहित आए, और आते से ही भाई साहब उन्होंने काया पलट करके रख दी है टीम इंडिया की। इन सारी बातों के बारे में आपके क्या है ओपिनियन? और जिस तरह से विराट वाली जो मास्टर क्लास थी भाई साहब, क्या तगड़े तरीके से उसने स्टेटमेंट दिया है, 7 छक्के मारे हैं। अक्सर हम लोग देखते हैं कि विराट जो है वो टुक टुक करता है, रोहित शर्मा जो है वो एग्रेसिव गेम खेलता है, लेकिन कल यहाँ पर विराट ने भाई साहब एग्रेसिव गेम दिखाया है, और माइंड गेम भी तगड़ा खेला है, जहां पर कि मार्करम ने पास में फील्डर खड़े कर दिए थे, प्रेशर बनाने की कोशिश करा था। लेकिन विराट कोहली तो भाई साहब कवर्स के ऊपर से मार रहा है, डाउन द विकेट जाकर के सीधा स्ट्रेट हिटिंग कर रहा है, 7 छक्के मारे भाई साहब।
और कितनी गजब वाली बात है ये, या फिर आप इसे गजब वाला कनेक्शन भी कह सकते हैं कि एम एस धोनी फिल्म के अंदर जो कुछ दिखाया गया था कि जहां सेलेक्टर बैठे हों वहीं छक्के मारना, बल्ले से जवाब देना, यही सब कुछ आपने कल धोनी लैंड में देख लिया, जहां पर कि विराट कोहली एक दिन पहले धोनी से मिला और कल ग्राउंड में भी धोनी थे। क्रेडिट खुद चल करके धोनी के पास पहुंच ही जाता ऑटोमेटिकली। और इस बात का जीता जागता सबूत है विराट कोहली की 52nd सेंचुरी। 52 यानी कि 5 और 2 यानी कि 7, यानी कि ताला फॉर अ रीजन। खैर ये तो हुई मजाक मस्ती वाली बातें, बट ऑन अ वेरी सीरियस नोट, विराट कोहली ने कल वाकई में दिल जीतने वाली इनिंग खेली है। और सबसे बड़ी खूबसूरती ये रही इस इनिंग की कि भाई साहब उसने ताबड़तोड़ हिटिंग करी है। अक्सर हम देखते हैं कि विराट कोहली ग्राउंडेड शॉट मारता है, लेकिन कल तो विराट कोहली ने भाई साहब 7 जबरदस्त छक्के मारे। स्ट्राइक रेट भी अच्छा है, चाहे बात हो स्ट्राइक रेट की, चाहे बात हो क्लीन हिटिंग की, या फिर चाहे बात हो रनिंग बिटवीन द विकेट की, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि विराट जो है वो 37 का है। हमें लग रहा था कि अब भी विराट जो है वो 25-26 का है। जिस अंदाज में वो खेल रहा था, वो एनर्जी कहें, वो हंगर कहें, वो जुनून कहें, भाई साहब लग ही नहीं रहा था कि विराट कोहली जो है वो 37 का हो चुका है। हमें तो यही लग रहा था कि भाई साहब हम 10 साल पहले का विराट कोहली देख रहे हैं। एटलीस्ट मुझे तो ये फील हुआ था। आपको क्या फील हुआ था इस इनिंग के बारे में? आप भी कमेंट के माध्यम से शेयर अवश्य कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। फिलहाल आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।